पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना होता है शुभ। धन का होता है नाश, माँ लक्ष्मी कर देती है त्याग। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो भी हर घर में एक पूजा घर होता है, किसी घर में छोटा किसी घर में बड़ा, लेकिन हर घर में एक पूजा घर जरूर होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूजा घर में होनी बहुत ज़रूरी होती है हमारी सुख समृद्धि के लिए। वो चीज़ें पूजा घर में होना बहुत ही आवश्यक है। ये कुछ चीज़ें श्री कृष्ण ने भी वही पुराने जो शास्त्रों में लिखी हुई है उन्होंने बताई है कि कलयुग में भी कुछ ऐसी चीज़ें भी पूजी जाएंगी जो हमारे लिए अशुभ होगी। और अब ये कलयुग है जो वो की शुरुआत हो रही है, वो सबको इसका असर दिख भी रहा है। और 3 चीज़ें मंदिर में होना बहुत ज़रूरी है। हर घर में एक मंदिर होता है। जो आजकल तो भी जो बड़े घर बनाते हैं वो अपने घर में अलग से मंदिर बनवा लेते हैं, लेकिन जिनके भी घर पहले के हैं या फिर घर ही छोटे हैं, घर में ज़्यादा जगह नहीं है कि अलग मंदिर बनवा सके, तो वो अपने किसी कमरे में जहाँ बइयों का मतलब वहाँ जहाँ पर वो सोते नहीं हो, तो ऐसे कमरे में वो अपना एक अलग से मंदिर भी भगवान को स्थान देते हैं। और अपने जो भी प्रिय देवी देवता होते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको वो मानते हैं, उनकी वो वहाँ पर तस्वीर रखते हैं। और अपने मंदिर में भी अपने आदर मान से वो अपने जो भी उसके देवी देवता होते हैं उनको विराजमान करते हैं। और भी पूजा की जो सामग्री होती है वो उसको अपने मंदिर में ही रखते हैं। और हमारे शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रखना बहुत ही अशुभ होता है। और किसी चीज़ का रखना इतना शुभ होता है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में इतनी सुख शांति, इतनी समृद्धि बनी होती है उस चीज़ों से, और कुछ चीज़ें रखने से हम सर्वनाश कर लेते हैं अपने घर का। ऐसी होती हैं कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हम बताते हैं कि भी कौन सी चीज़ें हमारे मंदिर में रखना शुभ होता है। कुछ चीज़ों से घर में नकारात्मकता बनती है और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कलेश होता है, घर में हर चीज़ का नुकसान होता है। आज ये चीज़ खराब है, आज ये चीज़ खराब है, कहीं कुछ नुकसान, मतलब घर में अशांति बनी रहती है। घर में मतलब शांति नहीं होती, और उसी वजह से फिर पूजा पाठ में भी इंसान का मन नहीं लगता है। और आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि भी जो हमारे मंदिर के लिए मतलब भी अशुभ है, और जाने अनजाने में कुछ लोग उसको मंदिर में रख देते हैं और उसकी भी पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अशुभ होता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी 3 चीज़ें, आपके मंदिर में ऐसी 3 चीज़ें हैं, तो आप भी उन चीज़ों को तुरंत हटा दें। और कुछ लोग भी ये जाने अनजाने में ये सोच लेते हैं कि भी ये चीज़ भी धार्मिक है, क्योंकि जितना आज के टाइम में हमें ज्ञान मिल रहा है उस हिसाब से लोग चले जा रहे हैं। लेकिन मतलब जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जो शास्त्रों में भी श्री कृष्ण ने ऐसा भी बोला था, ये लिखा गया शास्त्रों में कि कलयुग में इंसान ऐसी चीज़ों को भी पूजेगा जो धार्मिक नहीं होती, लेकिन इंसान उसको धार्मिक समझकर पूजेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है। और जो भी कुछ हो रहा है ना अभी हमारे समाज में, हमारे आसपास हम जो भी देख रहे हैं, इनकी जो भविष्यवाणी है ना वो बहुत पहले से हो चुकी है। सब हर चीज़ की अच्छी बुरी भविष्यवाणी है। जो हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र के बारे में जब हमें कोई ज्ञान लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें उन सब में पहले से लिखी मिलेंगी। जैसे भी सभी जानते हैं कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं जो मिट्टी से जुड़े होते हैं, तो इसलिए अपने मंदिर में अगर संभव हो सके तो भी मिट्टी का दिया ज़रूर रखें। एक मिट्टी का दिया आप ज़रूर रखें। और भी अगर संभव नहीं हो सके, भी आपका मतलब भी रहन सहन या भी आप ऐसी जगह रहते हो आप ये सब नहीं कर सकते हो, तो आप धातु का दिया तो भी ज़रूर रखें। और भी आप अगर भगवान को ज़्यादा मानते हैं, अगर आपकी आस्था बहुत ज़्यादा है ईश्वर के प्रति, तो भी आप एक उपले का भी अपने मंदिर में प्रयोग कर सकते हैं। और एक उपले का उपयोग कर सकते हैं, और उस उपले पर आप गुड़ और घी का धूप बना सकते हैं और अपने पूरे घर में उसको दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और दूसरा है मतलब स्वास्तिक। अपने घर के मंदिर में आप एक स्वास्तिक ज़रूर रखें। वैसे नहीं रख सकते हो तो सबसे अच्छा रहेगा आप रोली से आप अपने हाथ से अपने मंदिर में स्वास्तिक बनाएं। ये आपकी सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। और जैसे आप देखते हो कोई भी शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाया जाता है। और तीसरी चीज़ है कलश। भगवान जी कहते हैं कि भी कलश है जो सुख समृद्धि का बहुत ही अच्छा एक में लिखा गया है कि रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर कलश रखना बहुत ही शुभदायक होता है। और चौथा है शंख। शंख
बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शंख मंदिर में रखने से घर में बहुत भाई सकारात्मक ऊर्जा होती है, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भी शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसको अपने घर के मंदिर में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय है और शंख की आवाज़ से घर में सकारात्मक का माहौल होता है। जिस घर के मंदिर में शंख रखा हुआ है उस घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती। और 5वां है घंटी। मंदिर में आपने देखा होगा कि तकरीबन मंदिरों में घंटियां होती हैं, जो घर में भी मंदिर होते हैं उनमें भी घंटियां रखते हैं। घंटी का मंदिर में होना बहुत ही शुभ होता है। जहाँ पर घंटी की आवाज़, पूजा करने के बाद घंटी की आवाज़ होती है, वहाँ का वातावरण बहुत ही शुभ और सकारात्मक होता है। जिस घर के मंदिर में पूजा करते समय घंटियाँ बजाई जाती हैं, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा आसपास के भी कोसों दूर चली जाती है और सुख समृद्धि के द्वार भी घंटी की आवाज़ से खुलने लगते हैं। ये वो वस्तुएं थी जो घर के मंदिर में हमेशा रखनी चाहिए, और कुछ वो चीज़ें जो भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए वो बता रहे हैं। सबसे पहली, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3, 5 ऐसी संख्या में नहीं होनी चाहिए। मंदिर में गणेश जी की 2 मूर्तियाँ रखें, ये शुभ होता है। दूसरा है, अपने घर के मंदिर में टूटे हुए चावल कभी नहीं रखने चाहिए, और लंबे समय तक चढ़ाए गए चावल भी मंदिर में नहीं रखने चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। और मंदिर में जब भी कोई चावल किसी भी शुभ काम के लिए आप रखो तो उनको हल्दी से पीला ज़रूर करना चाहिए। हल्दी में भिगोकर चावल रखने से बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं, और ज़्यादा टूटे हुए या ज़्यादा चढ़ाए हुए लंबे समय तक चावल रखने से घर में नकारात्मक फैलती है। और तीसरा है, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपने अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर लगाई हुई है तो उसे हटा दें। हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी आदर और सम्मानीय होते हैं, लेकिन हम उनकी तस्वीर ज़रूर लगाएं, लेकिन हम उनकी तस्वीर घर के मंदिर में ना लगाएं जहाँ पर हमारे देवता निवास करते हैं। साधु संतों की तस्वीर भी कोशिश करें हम मंदिर में ना रखें। आज के टाइम में हर कोई किसी को गुरु बनाए फिरता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जिसको हमने गुरु बनाया हुआ है वह असलियत में भी उसकी जो भी सच्चाई है वो क्या है, वो हमें बाद में निकल कर आती है। और लोग क्या करते हैं, आज के टाइम में इतना अंधविश्वास भी हो चुका है कि लोग हर किसी को किसी को गुरु बनाए फिरता है, कोई किसी को, और उसको अपने भगवान के समक्ष रख देते हैं। उसी मंदिर में उसको भी रख कर उसकी पूजा करते हैं। आप गुरु बनाओ, लेकिन उसको वहाँ पर मत रखो ना जहाँ पर आपके भगवान विराजमान है। भगवान हमारे भगवान है, लेकिन आप जो भी गुरु हैं उसको भी आदर सम्मान से आप उसकी सेवा करो, पूजा करो, वो भी करनी भी चाहिए, हम जिसको भी गुरु मानते हैं। लेकिन उसको वहाँ पर मत स्थापित करो, उसको वहाँ पर मत स्थान दो जहाँ पर हमारे देवता निवास करते हैं। और अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी की, खड़ी हुई माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ये शुभ नहीं है। और वे कुछ चीज़ें हैं जिनका घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ होता है, जिनसे धन की वर्षा होती है। और वो सबसे पहला गंगा जल। आप अपने घर के मंदिर में छोटे से तांबे के बर्तन में गंगा जल भर कर रखें। इससे आपके घर में शुद्धता बनी रहेगी, पवित्रता बनी रहेगी। और अपने घर के मंदिर में 1 पानी का लोटा आप डेली रखें। ये चीज़ अपने घर के मंदिर में आप ज़रूर रहें, इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी तो आप इन बातों पर ज़रूर गौर करिए, और अपने मंदिर में ऐसा अगर कुछ गलत चीज़ें रखी तो उनको हटा देना, और जो चीज़ें नहीं रखी है तो उनको रखना। और जब आपको शुभ फल मिले तो आप कमेंट कर सकते हो। राधे राधे।